हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेलमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 84, यानी कि वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट एक एक तरह से आप ऐसे समझिए कि जो शाफ्ट है हमारा वो वर्किंग कंडीशन में है, नॉट ए प्रीपेड, फुली तरह प्रीपेड नहीं हो चुकी है। हम लोग उसको सिंकिंग कर रहे हैं, शाफ्ट बना रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं शाफ्ट बनाने की। ओके, तो शाफ्ट बनाने के पर्पस में सबसे जो मेजर पार्ट्स होता है वो सेफ्टी का पार्ट्स होता है। तो सेफ्टी को देखते हुए ये जो सिंकिंग शाफ्ट के बारे में रेगुलेशन बताया है 84, वो पहला सेफ्टी कहता है कि जैसे भी जैसे ही हमारा जो शाफ्ट है या फिर जैसे ही हमारा जो केज है वो 45 मीटर बिलो गई, अगर सरफेस से 45 मीटर बिलो गई सरफेस से, तो हमारा जो केज है उसमें डिटैचिंग हुक होना चाहिए। मतलब एक बात आप समझिए, डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट। डिटैचिंग हुक एंड डिटैचिंग प्लेट, ये दोनों अलग अलग वर्ड है एंड अलग अलग चीज़ भी है। डिटैचिंग हुक यहाँ जनरली जो किरैन या फिर हाइड्रा में यूज़ होती है एज ए यू शेप में। ये हालांकि सब लोग हुक इसको ही कहते हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर रहती है, बट ये हुक, इसकी बात नहीं की गई है। ये जो हमारा हुक है वो एज ए प्लेट के फॉर्म में रहते हैं। यानी कि सपोज डैट एक ये केज है और इनके दोनों तरफ से ऐसे हुक होल्ड की हुई रहती है। ओके, जैसे ये केज है और ये जो मेरा हैंड का फिंगर है ये हुक है, तो ये एज ए प्लेटफॉर्म में ऐसे रहती है, ऐसे हुक अटैच करती है। तो ये डिटैचिंग हुक के बारे में बात की गई है, ठीक। और जो डिटैचिंग प्लेट है इसको हम लोग सेफ्टी सेफ्टी प्लेट्स के भी नाम से जानते हैं, जो कि शाफ्ट में अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट में ये आपको देखी जाएगी। तो कहता है रेगुलेशन कि जब भी हमारा जो डिटैचिंग हुक रहे वो 45 मीटर से अबव अगर एग्जिट करता है केज हमारा या शाफ्ट कोई भी, तो डिटैचिंग हुक आपको लगाना अनिवार्य है। इसका वर्किंग क्या है? इसका वर्किंग अगर इन द केस बॉटम पे या टिप पोर्ट पे, ये क्या करता है कि अगर केज हमारा ओवर वाइंडिंग होता है तो ये डिटैचिंग हुक लॉक कर देता है केज को। अगर ये हमारा केज है, ठीक है, ये हमारा केज है, तो एज ए ओवर वाइंडिंग अगर हुई तो डिटैचिंग प्लेट क्या करता है, ये अपनी ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। ये तो ओवर वाइंडिंग से बचाती है, ठीक है, लेकिन डिटैचिंग हुक एज ए ओवर वाइंडिंग हुई तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लगी हुई रहती है या फिर बॉटम पे भी लगी हुई रहती है। बॉटम पे नहीं लगाते, यहीं पे लगी हुई रहती है, तो ये इसको तुरंत क्लोज कर देता है और केज को हैंगिंग कर देता है, यानी कि नीचे नहीं जाने देता, पकड़ के रखता है, हैंगिंग करके रखता है, होल्ड करके। ओके, तो हम लोग इसके बारे में जो भी डिटैचिंग हुक या डिटैचिंग पार्ट्स जितने भी है सिंकिंग शाफ्ट के या केज के बारे में या फिर शाफ्ट के बारे में या सिंकिंग शाफ्ट के बारे में, ये सब डीजे देशमुख की जो क्लासेस वाली वीडियो रहेगी हमारी, उस पर सारा रेगुलर और एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल रेगुलेशन देख रहे हैं तो उसमें एज ए नॉर्मली बात याद रखने के लिए मैंने बताया आपको। तो कहता है कि अगर एग्जिट 45 मीटर हुई कोई भी डिप या कोई भी शाफ्ट, तो डिटैचिंग हुक लगाना अनिवार्य है। और डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट के बीच में जो
गैप होगी, ये गैप हमारा 3.6 मीटर की गैप होनी चाहिए। ओके, 3.6 मीटर की गैप होनी चाहिए। डिटैचिंग हुक, 1 मिनट, मैं रेगुलेशन की बुक निकाल रहा हूँ। डिटैचिंग हुक को एज ए हम लोग सेफ्टी हुक भी कहते हैं या सेफ्टी प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अरेंजमेंट ऑफ केज में हम लोग देखेंगे। इसके बाद कहता है अगर शाफ्ट हमारा 150 मीटर डीप जाती है या केज हमारा 150 मीटर अगर डीप जाती है तो उसके ऊपर ओवरहेड प्रोटेक्शन होना चाहिए। ओवरहेड प्रोटेक्शन मैंने बताया था कि पिछले क्लासेस या पिछले रेगुलेशन में ये ओवरहेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रूफ लगाते हैं, ये रूफ लगाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी एक अलग सा प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है, वो या सीट की रहे या आयरन की रहे या मेटल्स की रहे, वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब केज हमारा 150 मीटर डिप्थ पे चले जाए। उसके बाद जब भी केज हमारा पीठ बॉटम पे आए, मान लीजिए ये बॉटम पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा जो 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक गाइड लगा होना चाहिए, यानी कि गाइड्स क्या करता है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है शाफ्ट का या फिर केज का। तो ये गाइड्स 22.5 मीटर फ्रॉम पीट बॉटम का डिस्टेंस दिया गया है। अब भाई हम लोग अंडरग्राउंड घुस रहे हैं और अंडरग्राउंड से मान लीजिए कुछ भी जो भी वहाँ सब सरकम एक फिनोमिनन होती है तो उसकी कंडीशन आपको में भी ऊपर भेजना होता है या फिर नीचे भेजना होता है, तो इसमें भी एक ट्रांसमिट सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मोड ऑफ सिग्नल भी यहाँ होना ज़रूरत पड़ता है केज को अप एंड डाउन करने के लिए। अदरवाइज कहीं भी कुछ दिक्कत आई तो हम लोग एज ए नोटिस या सूचना नहीं दे सकते सरफेस में जो भी बैंकमैन बैठा हुआ है। तो जो सिग्नल अरेंजमेंट है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो सिंकिंग शाफ्ट में सिग्नल अरेंजमेंट या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट सिग्नलिंग अरेंजमेंट की होगी, जो कि प्रत्येक 24 घंटे में हमें उसे एग्जामिन करना है, मतलब टेस्ट करना है कि प्रॉपर सही तरीके से ये काम कर रहा हो या ना। और जो सिग्नलिंग कोड होती है वो उसकी एक चार्ट बैंक्समैन के पास, ऑन सेटर के पास या फिर उनके जो केबिन होती है उन पे चिपकाया जाता है, जिसमें कि काउंटर साइन रहता है मैनेजर का। और ये जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट का जो कोड होता है ये डीजीएमएस द्वारा मनोदोदित रहता है। एंड मनोउदोदित मतलब ऑथराइज रहता है कि डीजीएमएस ही कहते हैं कि इतने सिग्नल पे इतने जो गाइडेंस मिली है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो चलिए देखते हैं सिग्नलिंग अरेंजमेंट 1 रेप 2 रेप 3 रेप क्या कहता है, देखते हैं। तो सिग्नलिंग जो अरेंजमेंट है यहाँ मेंटेन किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर एक रेप यानी कि एक बार बेल बजाती है सिग्नलिंग तो आपको स्टॉप हो जाना है। कब? जब मेरा मोशन में केज रहे। फिर 1 रेप, ये एक रेप का मतलब स्टॉप हो जाना कब? जब हमारा मोशन में रहे। और जब हमारा स्टॉप पे रहे तब एक रेप का मतलब होता है कि आप इसको धीरे धीरे छोड़िए। ओके, उसके बाद फिर एक रेप का मतलब ये भी रहता है राइज स्लोली, यानी कि अगर मेरा शाफ्ट जो है वो बॉटम पे है, ठीक है, तो
अगर एक रोप वहाँ से कोई सिग्नलिंग देता है तो इसको आप ऊपर ले जाइए स्लोली स्लोली। ये एक वन रेप का 3-3 मीनिंग होता है, वन रेप का 3-3 मीनिंग। पहला कि मोशन में तो स्टॉप, उसके बाद अगर स्टॉप है तो छोड़िए, और अगर बॉटम पे है तो ऊपर खींचिए। इसके बाद सेकेंड रेप धीरे धीरे छोड़िए, लोअर नीचे जाने दीजिए, और थर्ड रेप कि आप ऊपर खींचिए। ये सिग्नलिंग अरेंजमेंट है और बाकी कुछ है नहीं इसमें डाटा वूटा देखने लायक। एक डाटा 22.5 मीटर है जो कि कहता है कि 22.5 मीटर है। ये कहता है कि अगर मिड शाफ्ट में अगर वर्किंग हो तो जो भी प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो 22.5 मीटर विद इन 22.5 मीटर के विद इन रखना है। तो चलिए रेगुलेशन देखते हैं क्या कहता है रेगुलेशन हमारा। सबसे वास्ट जो चैप्टर होता है वो सिंकिंग शाफ्ट का, और सबसे जो बोरिंग चैप्टर होता है वो सर्वे का। हालांकि सर्वे थोड़ा ठीक ठाक समझ में आ जाता है, उसने उतनी सर्वे में हम लोग को पढ़नी नहीं है, बट सिंकिंग शाफ्ट सबसे वास्ट चैप्टर है। एंड प्लस कि आप अगर कहीं सिंकिंग शाफ्ट या केज को सिस्टम को नहीं देखे हैं तो आपको बात और भी उतनी नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप देखे नहीं है। तो प्रैक्टिकली एक बार अगर आप केज सिस्टम को देख लिए हैं तो आपको थोड़ी बहुत बात गहराई तक जाएगी। इसके बाद हॉलेज में भी सेम थिंग है। हॉलेज खैर इससे तो बहुत नॉर्मली और इजी भी है, बट सिंकिंग शाफ्ट बहुत लेंदी चैप्टर है। सिंकिंग वाइंडिंग पूरी दो दो चैप्टर इस पर भरी हुई है। तो दो दो चैप्टर में से आप रेगुलेशन देख सकते हैं। 80 से स्टार्टिंग, जो 76 से स्टार्टिंग होती है वो वाइंडिंग इन शाफ्ट, और मेंस ऑफ एग्रेस में थोड़ी बहुत है, बट वाइंडिंग इन शाफ्ट मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो जहाँ आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ रख लिया कीजिए। आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने से मतलब है, ना कि पूरी सिंकिंग शाफ्ट की डाटा कलेक्शन करने से, और ना आपको इस पर कोई रिसर्च करना है। इसके बाद 84 यानी कि अभी और 8 रेगुलेशन है कंप्लीट करने के लिए। 84 यानी कि और 7-8 यहाँ उतना ही रेगुलेशन है। फिर 92 से हॉलेज में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है हॉलेज सिस्टम। तो सिंकिंग शाफ्ट चलिए देखते हैं। वाइंडिंग एंड सिंकिंग शाफ्ट 84 रेगुलेशन। पहला पॉइंट कहता है एट एवरी शाफ्ट इन कोर्स बिंग और संक वेयर वाइंडिंग इंजन इज यूज्ड द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन। इतना से 211 तक 2 से 11 पॉइंट तक सारा प्रोविजन अप्लाई होगा अगर वाइंडिंग से शाफ्ट है या फिर वाइंडिंग इंजन मशीन्स लगी हुई है तो। ठीक है। कहता पहला पॉइंट, इफ द शाफ्ट एग्जिट 45 मीटर डीप देयर शैल बी प्रोवाइड ईच बकेट और अदर मींस ऑफ कन्वेंस एट ए डिटैचिंग हुक। अगर 45 मीटर से डीप अगर कोई शाफ्ट जाती है या केज जाती है तो सारे केज में हमारा डिटैचिंग हुक लगा होना चाहिए। डिटैचिंग हुक और सेफ्टी हुक दोनों अलग अलग डिवाइस है। इसके बाद कहता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल अटैचिंग टू द डिटैचिंग हुक द रोप सेकल्स एंड डिटैचिंग प्लेट और प्लेट बकेट अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एट द टॉप लेडिंग देयर शैल बी क्लियर ओवररन स्पेस नॉट लेस देन 3.6 मीटर। जो डिटैचिंग प्लेट और डिटैचिंग हुक का जो डिस्टेंस है, डी हुक एंड डिटैचिंग प्लेट, डी प्लेट में शॉर्ट में लिख देता हूँ डी प्लेट, ये 3.8 मीटर 8 या 5 है, 3.6 मीटर है, सॉरी 3.6 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। और ये डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए? एट, जब हमारा केज हमारा टॉप में रहे तब। इसके बाद कहता है वेयर शाफ्ट इज एग्जिट 150 मीटर डीप। इसके बाद कहता है 150 मीटर अगर शाफ्ट मेरा
अंदर चला जाए, तो वैसे कंडीशन में कुछ पॉइंट रखा गया है। तो पहला पॉइंट कहता है द बकेट ऑफ अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस यूज्ड लोअरिंग और राइजिंग पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट कवर ऑफ ओवरहेड प्रोटेक्शन 45-150 मीटर डीप जाने के बाद जो ओवर शाफ्ट होगी, केज होगी, बकेट होगी, उसको आपको प्रोटेक्शन देना है, ओवरहेड प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद देयर शॉल बी प्रोवाइडेड बकेट अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस सफिशिएंट गाइड्स ऑफ विच शॉल बी कीप्ड एक्सिट विदिन 22.5 मीटर बॉटम ऑफ द शाफ्ट। और 22.5 मीटर के बीच जब बॉटम के शाफ्ट में हो तो उसमें आपको प्रॉपर गाइड्स देना है। इसके बाद कहता है देयर शॉल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन पहला कि टू सेपरेट मीन्स ऑफ इंटरचेंजिंग डिस्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट सिग्नल बिटवीन द बॉटम्स एंड टॉप ऑफ द शाफ्ट। मतलब आपको सिग्नलिंग सिस्टम रखना है और दोनों अलग अलग सिस्टम की अरेंजमेंट करनी है। द सिग्नलिंग एप्लियंस शॉल बी एग्जामिन बाय ए कॉम्पिटिटिव पर्सन एटलीस्ट एवरी 24, और जो एग्जामिन होगी सिग्नलिंग की वो 24 घंटे में होगी। इसके बाद जो रेप के बारे में कंडीशन बताई है वही रेप का बात रखी गई है कि कौन सी कोड कितनी रेप में क्या होगी। इसके बाद मैंने बताया था एक प्रिंटेड कॉपी सिग्नल्स रहना चाहिए साफ्ट रूम में और इंजन रूम में, और जहाँ बैंक्समैन या ऑन सेटर हो, वही पॉइंट है इसमें 5 में। उसके बाद छठा पॉइंट कहता है एवरी पैकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस विच पर्सन और मटेरियल्स आर का conveyed strong contraction maintain and prevent person material falling। स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए पूरी शाफ्ट की, ताकि आप किसी भी चीज को गिरे तो वो प्रोटेक्ट कर सके, और गिरे तब तो बट ऐसी कंस्ट्रक्शन रखना कि कोई भी अनवांटेड थिंग गिरे नहीं। ओके, एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट लैंडिंग वेयर द बकेट ऑफ अदर मीन्स कन्वेंस नॉर्मली a landed suitable covering of the doors should be provided। और जहाँ हमारा ऊपर में जो शाफ्ट है, जहाँ लैंडिंग होती है टॉप में, वहाँ जो दरवाजे रहेगी, दरवाजे वो लकड़ी वाली, यहाँ दरवाजे की बात नहीं हो रही है, ये एज ए नॉर्मली समझाने के लिए डोर लिखा गया है। तो वो जो फेंसिंग होगी डोर की वो सूटेबल होनी चाहिए और अच्छी तरीके से कवरिंग होनी चाहिए। उसके बाद कहता है वेयर द शाफ्ट एग्जिट 45 मीटर डीप द पर्सन वर्किंग at the bottom of the shaft shall be also protected by the adequate protective covering। और 45 मीटर अगर डीप होती है शाफ्ट तो जब जो वर्कर है उसको पूरी अच्छी सी कवरिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, प्रोटेक्टेड कवरिंग, एडिक्वेट प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। एंड इसी में एक डाटा दिया 22.5 मीटर, जो कि मैंने बताया था कुछ देर पहले कि बॉटम ऑफ द शाफ्ट में 22.5 मीटर से मतलब विदिन 22.5 मीटर तक आपको प्रोटेक्टिव कवर बेस्ट होना चाहिए, और जो भी अप्लायंस है प्रोटेक्टिव के लगा हुआ रहना चाहिए, और उसी के बीच में आपको रखना भी है। इसके बाद कहता है नॉट मोर देन सच पर्सन एज ए ऑथराइज्ड बाय मैनेजर शॉल बी राइड और बकेट अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस ऑफ द टाइम्स एंड नोटिस स्पेसिफाइड सच मैनेजर नंबर ऑफ सॉल्व। और वही जो केज में नंबर ऑफ पर्सन्स कितनी रखी जाती है वो मैनेजर ही निर्धारित करेंगे, और ऐसा निर्धारित जो नंबर ऑफ पर्सन करते हैं वो एरिया के देखते हुए करते हैं। जैसे कि पिछले रेगुलेशन में 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो सेम चीज़ यहाँ भी उसी तरह होना चाहिए। फिर मैनेजर पे डिपेंड करता है वो कितना स्क्वायर पर पर्सन रखे। इसके बाद कहता है व्हेन टूल्स इंप्लीमेंट और मटेरियल लोअर और राइज बैंक्समैन एंड ऑथराइज्ड पर्सन में भी सी। और कोई भी अगर टूल्स और टेक्निक्स टूल्स और मटेरियल्स यूज होता है ऊपर नीचे करने के लिए, मान लीजिए कोई HDL का पार्ट्स हो या LHD का पार्ट्स हो या फिर ड्रिल हॉल मशीन का पार्ट हो या यूनिवर्सल ड्रिल मशीन की कोई पार्ट्स हो, तो वैसे केस में जो बैंक्समैन और ऑन सेटर है बहुत अच्छी तरीके से उसको मतलब देखेगा, एंड जो भी प्रोविजन इसमें रखा गया है वो आपको होना चाहिए कि जब ऐसे कंडीशन आए तो बकेट प्रॉपर लोड, पहला पॉइंट में लिखा है द बकेट इज प्रॉपर लोडेड, और सही तरीके से लोड करवाएगा वो
मटेरियल आर नॉट लोडेड अबव द रिम, और रिम RIM जो होती है उसके ऊपर मटेरियल लोड नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टिबर पाइप्स टूल्स एंड अदर मटेरियल्स ओवर द रिम सिक्योरली फास्टेनेड टू द रोप चेन बॉ। मैंने मेन वाइंडिंग में बताया था फास्टेनेड की जो किसको कहते हैं, तो यहाँ भी अगर कोई ऐसी लंबी चीज़ होती है या फिर केज के हाइट से ज़्यादा कोई मटेरियल्स है या टूल्स है हमारा, तो उसको फास्टेनेट करेगा, मतलब एज ए लॉक बहुत अच्छे से प्रिवेंट करके नीचे उतारेगा। The bucket before being sent away steadied bottom the side, therefore adhering metal bucket before being sent away is steadied and bottom the side where the free from the adhering materials। और जो बकेट है वो हमारा एज ए सेफ कंडीशन में होना चाहिए ताकि जो एडहेरिंग मटेरियल्स है उससे टकराए नहीं और कोई नुकसान न पहुंचाए। Where the guide is provided and or the bucket means of the conveyance always rise slowly from the bottom of shaft until the rider is picked up। और जो गाइड अगर के सिस्टम में लगी हुई है तो वो स्लोली अपना slowly down for them, slowly shift slowly लेटिंग करेंगे डाउन ऑफ द शाफ्ट में, और उसको जब स्लोली वो लर्निंग करेगा तो वो जो राइडर एक सिस्टम मतलब सेफ्टी डिवाइस है राइडर को हम लोग देखेंगे किसी दिन, तो वो मान लीजिए ये हमारा स्लोली करेगा तो ये जो इतना मोमेंट होना चाहिए कि जो राइडर है इसको कैच कर सके। ठीक है, तो यही बात रखी गई है कि जब भी बॉटम पे हमारा लैंडिंग होती है तो इतनी रफ्तार होनी चाहिए, स्लोली रफ्तार होनी चाहिए कि राइडर कैच करे। इसके बाद कहता है वाइल पर्सन आर वर्क्स ऑन स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म द शाफ्ट और द फ्लैंक, और किसी कोई भी पर्सन अगर किसी प्लेटफॉर्म में या स्कैफोल्ड में काम करता है तो उसके लिए कंडीशन रखी गई है। स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी साइड ऑफ द साइड शाफ्ट और द प्रिवेंट ऑफ स्विमिंग। जो प्लेटफॉर्म हो वो काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ बनी होनी चाहिए। द ओपनिंग ऑफ द पैसेज बकेट मीन्स ऑफ कन्वेंस टू प्रोटेक्टिव इफेक्टिवली प्रिवेंट एनी, और कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे नहीं इसका भी नज़र रखते हुए प्रोटेक्टिव एप्लियंस या फिर उसको अरेंजमेंट करके रखना है। द स्कैफोल्ड एंड प्लेटफॉर्म लोअर एंड राइज एक्सेप्ट द अंडर द ऑर्डर ऑथराइज पर्सन और द कंप्लीट पर्सन, और ऑथराइज पर्सन और कंप्लीट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रहेगी सारी चीज़ को देखते हुए मेंटेन से काम करना। ठीक है, ओके, तो ये रेगुलेशन 84 वाइंडिंग इन शाफ्ट कंप्लीट। अब हम लोग 85 देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, और कुछ बात रखनी है क्या हमें। एक बात कहना चाहूँगा कि जो सिंकिंग शाफ्ट है, एक तो मैं तो कोई टीचर हूँ नहीं कि आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज़ बातें रखूँ, बट एज ए जिस तरह आप स्टूडेंट हैं उस तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मेरे को ना टीचर की पद चाहिए और ना टीचर बनना है। मैं बस एज ए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या फिर अपनी सीट एक कोल इंडिया में अपनी सीट रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और बिटवीन प्रिपरेशन मेरे को लगा कि क्यों ना अपनी बात आप सभी के बीच, या फिर ग्रुप स्टडी हो नहीं पाती है तो एज ए यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के बीच में अपनी बातें को रखता हूँ। और हो सकता है मैं कहीं कहीं पर मेरी भी कुछ त्रुटि या फिर कुछ मिसिंग वर्ड होगा, तो उसको आप नेग्लिजेट कीजिए, एंड कहीं भी ऐसा सिचुएशन हो या फिर डाटा में कुछ गलतियाँ हो तो मेरे को भी आप कमेंट में ऐसे बताइए कि राइट वे या राइट डाटा क्या है। तो और कुछ बात इस तरह की है नहीं, आप वीडियो को देखिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, सारे सीक्वेंस में देखिए, और अच्छा लगे तो मैं भी जब भी आपका सिलेक्शन हो तो एटलीस्ट मुझे भी खुशी होगी कि हमारे द्वारा जो ग्रुप डिस्कशन या फिर जो भी लेक्चरर्स है ये बंदे ने मतलब मेहनत करके करा है, तो हमें भी खुशी होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।